Welcome friends, I hope you are all doing well, and in today's 5 minutes economic series we are going to discuss about liberal economy. So we are going to talk about what is a liberal economy, what are the characteristics of a liberal economy, who gave this concept of liberal economy, and of course what are the drawbacks of this liberal economy concept. So without a further ado, let us start with today's class. So what is a liberal economy? Economic liberalism is a political and economic philosophy based on strong support for market economy and private property. ये क्या अगर simplified terms में से समझे तो ये क्या कहना चाहता है? Liberalism में हम क्या believe करते हैं? Let the market operate freely. That is license fair. Let it be. अगर market forces को freely operate करने दिया जाएगा मतलब let the consumers determine the aggregate demand, let the producers determine the aggregate supply, and let the market determine the price freely without any states interference. यानी कि गवर्नमेंट उसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं करेगी. प्राइवेट प्रॉपर्टी दैट इज इट कॉल्स लिबरलिज्म कॉल्स फॉर प्राइवेटाइजेशन. जब गवर्नमेंट अपने इन्वेस्टमेंट स्टेक को कम करती जा रही है अभी, जैसे निर्मला सीतारमन जो अभी अनाउंसमेंट्स कर रही हैं उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे जितने भी गवर्नमेंट होल्डिंग थी वो सब रिड्यूस करी जा रही है, उन सबको बेचा जा रहा है टू प्राइवेट सेक्टर in order to raise the money in times of COVID-19. So what is that? That is calling for liberalization. We are calling for market help. So conclusively we can understand liberal economy is a free market economy in which the government does not interfere and let the market determine the demand, supply, and ultimately the price in the economy. So producers produce the goods and services that consumers want and consumers buy the goods and services for maximum utility. यानी कि एक और assumption एक liberal economy में होता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट assumption है. हम assume करते हैं कि producer भी rational है and consumer भी rational है. Producers will produce goods and services that the society wants and consumers will buy those goods and services for maximum utility satisfaction. ये लिबरल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? एडम स्मिथ ने ये कॉन्सेप्ट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी, जो कि मैंने आपको समझाया है. हाउएवर हम इस रैशनैलिटी कॉन्सेप्ट में बाद में और डिस्कस भी करेंगे जब हम ड्रॉबैक को समझेंगे कि रैशनैलिटी एक्चुअली में ट्रू होता है फॉरेन इकोनॉमी या नहीं होता है. सो इन्होंने क्या बोला है कि ही अज्यूम्स रैशनैलिटी ऑफ ऑन द पार्ट ऑफ बोथ कंज्यूमर्स एज वेल एज प्रोड्यूसर्स एंड सेज दैट कि स्टेट्स को इंटरफेयर सिर्फ तभी करना चाहिए जब उन्हें पब्लिक गुड्स या फिर इसेंशियल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. अब जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में बहुत कॉस्ट लगती है और जो प्रॉफिट रिकवरी होती है उसे मिलने में बहुत टाइम लगता है. So for a private firm to be motivated to undertake such an operation which is so huge in investment, the profit will be dependent on the future. It becomes very risky. So private enterprises are often not motivated to undertake such projects. अब इसके नाम पर हम ये तो नहीं कर सकते कि हम अपनी ग्रोथ छोड़ दें, डेवलपमेंट ना करें कंट्री की, तो इसलिए गवर्नमेंट बीच में आती है. गवर्नमेंट बोलती है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको जुडिशरी सिस्टम प्रोवाइड करूंगा, सो दैट यानी कि जितनी भी सपोर्ट सर्विसेज रेलवेज प्रोवाइड, मतलब जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज हैं ये सब आपको प्रोवाइड करूंगा सो दैट आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक कंट्री में फ्रीली कर पाए. सो एडम स्मिथ ने क्या बोला कि वी नीड लिबरल इकोनॉमी, दैट इज वी डू नॉट वांट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, बट गवर्नमेंट को अगर इंटरफेयर करना ही है तो दो चीज़ों के थ्रू करे, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करके और इसेंशियल सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करके. टू कंक्लूड, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक लिबरल इकोनॉमी के? इन्होंने सबसे पहले इनका अजम्पशन क्या था कि इकोनॉमिक एक्टर्स आर रैशनल, यानी कंज्यूमर्स भी रैशनल है, प्रोड्यूसर्स भी रैशनल है, एंड द गवर्नमेंट नीड नॉट इंटरफेयर इन द मार्केट मैकेनिज्म थ्रू वेरियस लॉज. गवर्नमेंट क्यों इतनी सारी लॉज बनाकर, लॉज का पर्पस क्या होता है? लॉज का पर्पस होता है बेसिकली टू रेगुलेट द ऑपरेशंस. अब अगर हम इन्वायरमेंटल लॉज लेके आ रहे हैं, अब इन्वायरमेंटल लॉज में हमने एक एमिशन लेवल सेट कर दिया है कंपनीज के ऊपर. फॉर एग्जांपल अभी विशाखापट्टनम में जो एलजी के फैक्ट्री में जो केस हुआ है, पॉलीमर गैस, एलजी पॉलीमर्स का जो गैस लीक केस हुआ है, उसकी वजह से अब क्या होगा, उसके ऊपर पेनल्टीज चार्ज होंगी. सो व्हाट इज दैट? लिबरल इकोनॉमी अगर होती तो हम क्या बोलते, कंप्लीटली अगर लिबरल इकोनॉमी होती इंडिया तो हम क्या बोलते, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी तो करनी है, तो अब इन्वायरमेंट के ऊपर हम कितना ध्यान दे पाए. बट बिकॉज हम इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एंड वी आर अ मिक्स इकोनॉमी, हमने क्या बोला है कि अगर आपकी बिकॉज इट वॉज अ मेजर फॉल्ट because of which lot of people suffered and lot of injuries, damages to life and property were caused. That is why huge penalties are going to be levied on that particular company.
So what is that? We are saying that liberal economy is calls for no states interference except for providing of essential services. और वो क्या बोलता है, गवर्नमेंट नीड नॉट इंटरफेयर इन द मार्केट मैकेनिज्म थ्रू वेरियस लॉज. लॉज क्या करती है, हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करती है, कंट्रोल में करती है. और लिबरल इकोनॉमी क्या बोलती है कि कंट्रोल मत करिए, मार्केट को फ्री छोड़िए, लाइसेंस फेरे करिए. तो स्टेट शुड प्रोवाइड ओनली पब्लिक गुड्स एंड सपोर्ट सर्विसेज, ये आपको समझ आ चुका है. एंड इकोनॉमी शुड बी लेट टू मार्केट फोर्सेस, दैट इज लाइसेंस फेरे, यानी कि लेट इट बी. लाइसेंस फेरे का मतलब क्या था, लेट इट बी, यानी कि let the market operate freely, let it determine the prices, demand, etc in the economy, and the government need not interfere. अब मूव ऑन करते हैं. ये कॉन्सेप्ट आई होप आप सबको क्लियर हो चुका है. मूव ऑन करते हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं. So one of the primary drawback of this particular theory is rationality requires firms to run after profits and be least concerned about misery of humans, deep in economic inequality, environmental degradation, to which liberals don't have an answer. अगर हम लिबरल इकोनॉमी छोड़ देंगे तो यानी कि फर्म का क्या मोटिव होएगा, फर्म का मोटिव होएगा सिर्फ प्रॉफिट कमाना. अगर उसे सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, प्रोडक्टिविटी करनी है, तो क्या वो एनवायरनमेंट को कितना डैमेज हो रहा है इसके बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा. उसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन, हम सुनते हैं एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स हो रहा है, उनको फेयर वेजेस नहीं दिए जाते हैं, जिसके लिए वी हैव लॉज इन इंडिया टू रेगुलेट देयर वेजेस. मिनिमम वेजेस एक्ट है हमारे पास. ये सब क्यों होता है? बिकॉज द फर्म्स आर नॉट गोइंग टू understand the interest of lot of people who are working for them. So because ये exploitation ना हो, inequality increase ना हो. inequality क्या है, यानी कि rich become more rich and poor become more poor, because poor don't have the resources जो कि wealth accumulate कर पाए, whereas rich उनके पास already वो resources हैं, तो वो market में वो resources provide करते हैं, उनके पास wealth accumulate हो पाती है. So ये major drawback है लिबरल इकोनॉमी का. अगर उसको completely free छोड़ दिया गया, जो कि 19th century में बहुत notice करा गया था, जिसकी वजह से लिबरल इकोनॉमी से lot of countries moved away from. उन्होंने क्या नोटिस करा कि इनकम इनइक्वालिटी लोगों के बीच में बहुत बढ़ रही है, ह्यूमन फैक्टर को नोटिस ही नहीं करा जा रहा, ह्यूमैनिटी के ऊपर कंसर्न ही नहीं है लोग. जैसे कि आप अभी भी देख रहे हैं, कोविड-19 के टाइम पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या एकदम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, यानी कि फ्रंट फुट पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को? नहीं. इट इज एक्चुअली द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हु आर providing the basic services, and there are a lot of reasons. मतलब प्राइवेट अगर चाहें भी तो भी गवर्नमेंट की रेगुलेशंस की वजह से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लॉट ऑफ रिस्क पोज हो रहा है उनके खुद के डॉक्टर्स को भी. बट स्टिल जो मेजर क्रेडिट जाना चाहिए वो किसको जाना चाहिए? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को. तो ये एक प्रॉब्लम होता है लिबरल इकोनॉमी में कि concerned about misery of humans, inequality, income inequality and environmental degradation पे नहीं ध्यान दिया जाता है. The next important point is market failure. अब market failure क्या होता है? See, आपने समझा था previous videos में, I've explained it to you. Economics का basic objective क्या है? Resource allocation. और resource allocation नहीं होगा liberal economy में proper. क्यों बोल रहे हैं market failure क्यों हो जाएगा? बिकॉज अगर हमें सिर्फ प्रॉफिट लिए काम करना. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. मेरी एक फर्म है, मुझे ऑपरेशन खोलना है एंड मुझे प्रॉफिट, ऑफ कोर्स मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाने का. तो मेरे पास दो चॉइसेस है, या तो मैं बैंगलोर में अपनी फैक्ट्री ओपन करूं या फिर नॉर्थ ईस्ट एरिया में अपनी फैक्ट्री ओपन करूं. तो मैं कहाँ पे, आप एक वाइज डिसीजन बताइए, प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप कहाँ पे अपनी फैक्ट्री ओपन करना प्रेफर करेंगे? आप प्रेफर करेंगे बैंगलोर में, बिकॉज वहाँ पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज है, लॉट ऑफ अदर फैसिलिटीज आर देयर विद यू. बट whereas if you go to north east, it is comparatively or relatively less developed. तो इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इसकी अगर हम लिबरल इकोनॉमी को फ्री छोड़ देंगे तो फिर हमारे जो वेरियस अदर पार्ट्स हैं वहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन होगा ही नहीं, इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन होएगा, तो वहाँ पे डेवलपमेंट तो होगी नहीं. तो इसलिए गवर्नमेंट इंटरफेरेंस लेके आता है. गवर्नमेंट क्या बोलता है कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया की इनकम टैक्स लॉ के बारे में बात करते हैं. इंडिया के इनकम टैक्स लॉ में देयर आर लॉट ऑफ एग्जम्पशंस व्हिच आर गिवन टू फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड इन द नॉर्थ ईस्ट एरिया. 5 साल फॉर एग्जांपल 5 years एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स पेइंग, ये सब दिए जाते हैं, so that in order to motivate, promote the industries to go for establishing their factories in northeast area.
सो दैट इज, इसी चीज को मार्केट फेलियर को एड्रेस करा जाता है थ्रू अ मिक्स इकोनॉमी और अ स्टेट इकोनॉमी और अ सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो कि लिबरल इकोनॉमी फेल कर देता है, which is a major drawback of liberal economy. I hope that point is clear to you. Similarly, the last major drawback, of course, there are a lot of other drawbacks as well, but another major drawback of a liberal economy is consumer rationality is not always true. अब जो basic assumption है एक थ्योरी का, थ्योरी किस पे डिपेंडेंट होती है, थ्योरी करेक्ट है या नहीं है, किस पे डिपेंडेंट होती है, उसके assumption पे. अब अगर assumption ही हर वक्त true नहीं बैठ रहा तो आप थ्योरी को करेक्ट मान सकते हैं या नहीं मान सकते, that becomes questionable. So consumer rationality is not always true. एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ स्टॉक प्राइसेस देख लीजिए आप, हर्ड मेंटालिटी के ऊपर चलता है, भले ही फंडामेंटल फैक्टर, टेक्निकल फैक्टर्स बहुत अच्छा बोल रहे हैं कंपनी को, स्टिल उसके प्राइसेस नीचे जा रहे हैं. वो क्या होता है, ये एक हर्ड मेंटालिटी है. कंज्यूमर रैशनल डिसीजन नहीं लेते हैं, और रैशनल डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जिसे बोला जाता है. अब उसी तरीके से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. ये सैनिटाइजर्स की फोटो आप देख रहे हैं, एक दुकान की शॉप, किराना स्टोर का फोटो देख रहे हैं आप. इसमें क्या है, जब कोविड-19 के टाइम, अभी जो कोविड-19 चल रहा है, इसमें जब लॉकडाउन अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, तो जैसे ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया, लोगों के बीच में हर्ड मेंटालिटी क्या आ गई, वी हैव टू अक्यूमुलेट लॉट ऑफ रिसोर्सेज, हमें सैनिटाइजर्स खरीद के रखने हैं, मास्क खरीद के रखने हैं. अब जब इतने सारे लोग मिलके एक, जैसे फॉर एग्जांपल एक हाउस होल्ड आके 10 मास्क खरीद लेगा, 10 सैनिटाइजर्स खरीद लेगा, तो जो सप्लाई है मार्केट में, जो कि अभी तक लिमिटेड है, तो उससे क्या होएगा, प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगे, बिकॉज सप्लाई इज लिमिटेड, डिमांड इज गेटिंग हाई. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द प्राइसेस आर गोइंग टू राइज अप, शूट अप. एंड यही चीज नोटिस करी गई थी कि सैनिटाइजर्स और मास्क के प्राइसेस एकदम से बहुत ही ज्यादा बढ़ गए थे. तो इसलिए इसी के लिए एक अनाउंसमेंट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पासवान जी ने एक अनाउंसमेंट करा था, जिसमें उन्होंने बोला था द गवर्नमेंट इज गोइंग टू फिक्स अप the prices of sanitizers and masks so that people don't suffer at these times. So again, liberal economy अगर completely होती इंडिया में, तो ये चीज़, ये पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता, बिकॉज प्रॉफिट मोटिव होता. तो इसलिए स्टेट का इंटरफेरेंस भी इम्पोर्टेंट होता है. So I hope this concept is clear to you. Given the advantages and drawbacks of liberal economy, आप इसके बारे में सोचिएगा कि लिबरल इकोनॉमी क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, एंड ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एडम स्मिथ ने दिया था. And in the I hope this video is clear to you, and in the next class we are going to discuss neoliberal economy. Thank you so much.